आगे है वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ है एस्पायरेशन। एस्पायरेशन का मतलब होता है अभिलाषा यानी इच्छा, जिसे हम क्या कहेंगे नॉर्मली डिजायर कहेंगे। ठीक है, इसके लिए मीनिंग होते हैं अर्निंग, YARNING अर्निंग कह सकते हैं, लॉन्गिंग कह सकते हैं। ठीक है, लॉन्गिंग, या फिर कह सकते हैं हैंकरिंग, क्या कहेंगे हैंकरिंग, या फिर कह सकते हैं डिजायर। ठीक है, डिजायर हो एक प्रकार की आशा है, इच्छा है। हैंकरिंग, डिजायर, लॉन्गिंग, ईयरनिंग। ठीक है, YARNING, इसका मतलब होता है इच्छा से संबंधित, इच्छा, अभिलाषा। असेल का मतलब क्या होता है आक्रमण करना या किसी की निंदा करना, कटु आलोचना करना। आक्रमण के लिए तो एसॉल्ट है, या फिर हम नॉर्मली क्या कहते हैं अटैक कहते हैं आक्रमण के लिए। ठीक है, ये वाला अटैक लिख दिया। या फिर हम क्या कहेंगे निंदा के लिए वर्ड आता है सिंपल सा, हम क्या कह सकते हैं बिरेट करना, किसी की भर्त्सना करना, है ना, बिरेट। कटु आलोचना का मतलब निंदा होता है, भरी भर्त्सना भी कह सकते हैं। ऑब्जुर्गेट कह सकते हैं, ऑब्जुर्गेट का मतलब क्या होता है भर्त्सना या निंदा करना। अपब्रेड कह सकते हैं, डिनाउंस कह सकते हैं, कंडेम कह सकते हैं, सेंस्यूर कह सकते हैं, क्रिटिसाइज कह सकते हैं हम। और क्या वर्ड आ सकते हैं एबोमाइनेट कह सकते हैं, एबोहर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो मीनिंग होते हैं वो निंदा या भर्त्सना या आलोचना से संबंधित हो गए। या फिर हम कहते हैं ना पिलोरी, PILLORY, पिलोरी का मतलब किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, वो भी एक निंदा से संबंधित हो गया। ठीक है, बाकी तो स्कॉर्न भी होता है निंदा के लिए, स्कॉर्न, डिनाउंस। ठीक है, ऐसे ऐसे का मतलब होता है ASSAY, इसका मतलब होता है शुद्धता की जांच करना, यानी कि इवेल्युएट कह सकते हैं, एनालिसिस कह सकते हैं, या हम कोई जांच करते हैं ना तो उसके लिए वर्ड आता है इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, प्रॉब कह सकते हैं, PROB प्रॉब। या फिर और वर्ड आता है एक स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है, तो या फिर हम टेस्ट या ट्रायल कह सकते हैं, ट्रायल या टेस्ट कह सकते हैं, स्क्रूटिनी भी कह सकते हैं, स्क्रूटिनी, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। या फिर प्रॉब नॉर्मली हम कहते ही है। ठीक है, PROB प्रॉब। इंस्पेक्शन कह सकते हैं हम, है ना, इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं, एनालिसिस हो गया तो। स्क्रूटनी, प्रॉब, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन और ट्रायल, टेस्ट, चेक, है ना, ये सारे इसी के सिनोनिम्स हो गए। अब आता है असेंट। असेंट का मतलब क्या होता है सहमति, जिसे हम क्या कह सकते हैं कंसेंट कहेंगे, या एग्री एक्सेप्ट कहेंगे, अप्रूव भी कह सकते हैं, सहमति के लिए स्वीकार मिला। एक वर्ड लिखा जाता है एक्विस, जिसका मतलब होता है बिना विरोध किए कुछ भी मानने को सहमत होना। कंसेंट भी कह सकते हैं, एक्सेप्ट कह सकते हैं, एक्सीड कह सकते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं कंसेंट। और एग्री लिखा हुआ है, एक्सीड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक वर्ड आता है एक्विस, ACQUIESC, एक्विस, ये भी इसी का मीनिंग हुआ। एक्सीड, एक्विस, कंसेंट, एग्री। ठीक है, असेंट सहमति, स्वीकृति यानी कि अप्रूव मिला, अप्रूवल मिलता है ना, अप्रूव हुआ, सहमति हुई। यानी सैंक्शन भी कह सकते हैं, सैंक्शन का मतलब हो गया कि वो चेक होकर सहमति हो मिल गई है, अप्रूवल हो गया। या फिर और भी कोई चेक होता है तो उसे हम रेटिफाई, वेरीफाई, एंडोर्स, ये भी इसी के सिनोनिम आते हैं। ठीक है, चेक करके उसकी सहमति मिल जानी। तो असेसमेंट का मतलब होता है कर निर्धारण, यानी एस्टिमेशन या अप्रेजल। ठीक है, इसका मतलब ये अप्रेजल कह सकते हैं, मूल्यांकन कह सकते हैं। ठीक है, कर निर्धारण या मूल्यांकन भी होता है अप्रेजल, या एस्टिमेशन या इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा अप्रेजल का इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन, दोनों मीनिंग है। ठीक है, एसिडियस का मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी, जिसे हम डिलीजेंट कहेंगे या इंडस्ट्रियस कहेंगे, या फिर क्या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल, डिलीजेंट लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियस भी कह सकते हैं परिश्रमी के लिए। या फिर शेड्यूलस भी कह सकते हैं, है ना, शेड्यूलस भी कह सकते हैं, इंडस्ट्रियस या शेड्यूलस, क्या कहेंगे शेड्यूलस। ओके, ये एसिमिलेट का मतलब एब्जॉर्ब करना, है ना, मर्ज कह सकते हैं, कंबाइन कह सकते हैं, मर्ज, है ना, मिलाना, या कंबाइन कह सकते हैं इसके मीनिंग, या और एमलगमेट, एमलगमेट, किसी चीज में मिलाने के लिए एमलगमेट करते हैं।
एसयूएज का मतलब होता है शांत करना, शांत करना, दुख शांत करना हो सकता है या कम करना। तो ये जी लेसन पेन, लेसन का मतलब कम, दुख को कम करने के लिए, पेन या दर्द को कम करना है तो लेसन पेन हो गया, ठीक है। जिसे हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, एसयूएस के लिए शांत करने के लिए एक वर्ड आता है क्यू यू डबल एल, क्यूएल का मतलब भी शांत करना, अपीज का मतलब शांत करना, प्लेकेट, प्लेकेट है, पालिएट है, कॉन्सिलिएट है, सूत है, एस डबल ओ टी एच ई, सूत, ठीक है। काफी वर्ड है क्वेल के लिए। और कमी के लिए डिमिनिश है, मिटिगेट है, मिटिगेट का मतलब भी कमी करना हो गया। तो काल्म है ना, यहाँ लिख देते हैं शांत करने के लिए क्या लिखूं, एल ए लिख देता हूँ, ए डबल एल ए वाई, एल ए का मतलब दुख आदि कम करना। एक वर्ड लिखाया था ए डबल एल ई वी आई ए टी, इसका मतलब भी यही हुआ। एक प्लेकेट लिख सकते हैं ना, या फिर कॉन्सिलिएट लिख सकते हैं ना, या फिर क्या लिख सकते हैं, पी ए डबल एल आई ए टी, पैलिएट लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं। और डिमिनिश का मतलब क्या होता है, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, ठीक है, डिमिनिश। डिमिनिश कह सकते हैं, ठीक है। एलविएट हो गया, एलए हो गया, ये तो सारे लेसन जो कम के हैं उससे रिलेटेड वर्ड हो गए, ठीक है। किसी को शांत करना या कम करना, दो मीनिंग है इसके। एस्यूसमेंट का मतलब शांति, तो इससे ही वर्ड हो गया। अपीज जो लिखा हुआ है ना, एपीज भी लिख सकते हैं, देखिए ए डबल पी, यहाँ लिख देता हूँ ई एस ई। अब इसको लिख दो एपीजमेंट, ये लो शांति के लिए हो गया, ठीक है। एक मॉलिफाई का मतलब भी शांति होता है, शांत करना होता है, तो मॉलिफिकेशन हो जाएगा उससे। और या फिर मिटिगेट का मतलब कम करना होता है, तो मिटिगेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपीजमेंट हो गया, शांति, समन, ये है एपीजमेंट। एस्टेरॉइड होता है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाला, ठीक है, प्लानेटरी कहेंगे हम नॉर्मल, सूर्य की परिक्रमा करने वाला। एस्टिग्मेटिज्म होता है दृष्टि वैषम्य, जो देखने से संबंधित है, उससे जो रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है उसको कहते हैं दृष्टि वैषम्य, यानी आई साइट प्रॉब्लम। एस्ट्रल का मतलब होता है तारामय, तारामय होता है एस्ट्रल का मतलब, जिसे हम नॉर्मली क्या कहेंगे, सेलेस्टियल कहेंगे, ठीक है, सेलेस्टियल या स्टेलर, ओके। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, उग्र, सख्त या सिकोड़ने वाली, एस्ट्रिंजेंट, इसको कहेंगे कॉन्स्ट्रिंजेंट या फिर कॉन्स्ट्रिक्टिव। ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल खगोल विज्ञान से संबंधित है, खगोल विज्ञान जो ऊपर की जो आकाश से संबंधित हम सारी जो लेते हैं इसके अंदर आती है। एस्ट्रोनॉमिकल होता है खगोल विज्ञान से संबंधित। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, देखो ये तो वन वर्ड में आता है खगोल विज्ञान का, ठीक है, इवनली बॉडीज। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर या बुद्धिमान जिसे कहेंगे, समझदार लिखा हुआ है, वाइज है, श्रीउड है, या फिर बुद्धिमान के लिए एक वर्ड आता है, देखो एक कैनी वर्ड आता है, कैनी का मतलब समझदार होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है सेवी, इसका मतलब भी समझदार होता है, ठीक है। बाकी तो समझदार के लिए हम कहते हैं टैलेंट है, ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट है। एक वर्ड आता है परस्पिकेशियस, इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, क्या बुद्धि, परस्पिकेशियस, इसका मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, जिसे हम ब्रिलियंट कह सकते हैं, इंटेलिजेंट कह सकते हैं, मतलब होशियार एक अपने आप में, है ना, आर्टफुल है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गए। एस अंडर का मतलब अलग होता है, यानी कि इनटू पीसेस, टुकड़ों में, या फिर डिवाइडेड कह सकते हैं अलग के लिए। पृथक या अलग का मतलब क्या हुआ, डिवाइडेड हुआ, डिवाइडेड। या फिर हम डिसजॉइंटेड या डिसकनेक्टेड कह सकते हैं, डिसजॉइंट भी कह सकते हैं, डिसकनेक्टेड भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी तो डिवाइडेड हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया, तो सेग्रीगेटेड भी कह सकते हैं, सेग्रीगेट का मतलब अलग करना, या सिक्वेस्टर का मतलब भी तो अलग करना होता है, यहाँ सिक्वेस्टर। एसिलम का मतलब अनाथालय, ठीक है,
जहाँ पे रहते हैं वो रिफ्यूज कहते हैं, शरणार्थी जो रहते हैं ना, उसके लिए यस, अनाथालय लिख लो। एसिमेट्रिक का मतलब असममित, यानी कि असममित है तो सिमिलर नहीं है, जिसे हम कहेंगे इरेगुलर, है ना, इरेगुलर, असममित के लिए इरेगुलर। और या क्या कह सकते हैं, अनइवन, जो समान नहीं है, अनइवन है, ठीक है। एटेविज्म यानी पूर्व जन्नारूपता, पहले से संबंधित, जिसको हम कहेंगे रिवर्टिंग, यानी बैक की बात के लिए रिवर्टिंग। और यहाँ पे लिखा हुआ ये एटेलियर, एटेलियर का मतलब होता है चित्रशाला या छायाग्रह, जिसे हम वर्कशॉप, स्टूडियो कह सकते हैं, या एक प्रकार की जहाँ पे जो काम करने से संबंधित होता है उसको हम फैक्ट्री भी कह सकते हैं नॉर्मली। तो इसका मतलब होता है चित्रशाला या छायाग्रह, यानी वर्कशॉप या स्टूडियो। बस दो ही मीनिंग इसके याद रखें।